प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी अधिवक्ता बहनों को रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं और सभी अधिवक्ता बंधुओं को ढेर सारा जय श्री राम। सभी अधिवक्ता साथी इस बात के लिए सजग रहें कि हायर जुडिशरी के बारे में कई प्रश्न हमारे यूट्यूब पर आए कि सर प्रीलिम्स कब तक हो सकता है। एक सवाल यह भी था कि झारखंड जुडिशरी का मेंस कब तक हो सकता है। झारखंड में जो मेंस होना है वो झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा बल्कि नहीं, झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा होना है। थोड़ा सरकार इस समय घटना चक्र परिवर्तन है और वहीं के झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के ही नेता हैं जो हेमंत सोरेन वर्तमान मुख्यमंत्री के थोड़े समय के लिए भूमि अधिग्रहण से रिलेटेड किसी घोटाले के संदर्भ में जेल जाने पर थोड़े समय के लिए उन्हीं के द्वारा उन्हीं के पार्टी के चंपई सोरेन बनाए गए थे मुख्यमंत्री अस्थायी, लेकिन उनको सत्ता से दोबारा जब हटना पड़ा तो ये घटना बिल्कुल वैसे ही नज़र आती है जैसे बिहार सरकार में एक बार नीतीश कुमार ने अपने को हटाकर और एक दलित को मुख्यमंत्री बनाया। आप कमेंट बॉक्स में करिएगा वो दलित मुख्यमंत्री कौन था जो इस समय बीजेपी के साथ है, और बाद में उनको हटाने पर जो टकराव दलित मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार में हुआ वही यहाँ है। ऐसी संभावना है कि शायद सरकार बदल जाए, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बदल कर अगर बीजेपी ने बाहर से समर्थन दिया तो बीजेपी की सरकार बन जाए। हालांकि ये भी कहना बहुत जल्दी है, लेकिन कयासबाजी चल रही है, सरकार थोड़ा डामाडोल है। इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि आप लोगों का झारखंड जुडिशरी का मेंस जो अक्टूबर में मुझे संभावित लगता था वो थोड़ा सा पोस्टपोन हो सकता है। ये आपके फ़ायदे में है, आप अच्छे ढंग से पढ़ाई कर पाएंगे। हमने भी जो सीरीज चला रखी है वो 28 अगस्त से फिर कंटिन्यू होगी। फिलहाल किसी भी बच्चे पर मेरा कोई दबाव नहीं है, जो जुड़ा है जो नहीं जुड़ा है, जो आगे सीरीज नहीं कंटिन्यू करना चाहता, अनुपयुक्त मानता है, बिल्कुल ना जुड़े, पैसे ना खर्च करे। यहाँ पैसा खींचने की मशीन नहीं लगाया और ना ही मुझे इसका शौक़ है, ना आपके धन से राजा बाबू बनने का कोई मेरा इरादा है। हमारा साफ साफ मतलब है कि अगर आप जुड़ें तो सिलेक्शन लेके निकल जाएं, पलट कर हमने कभी याद तक ना करें, मुझे इसकी चिंता नहीं। हमारा एक जो छोटे समय के लिए परमात्मा ने ये नियोजन किया है उसका मूल मकसद है आपका अंतिम चयन। आपसे पेशेवर व्यवहार नहीं जैसे बड़े बड़े कोचर कर रहे, बिल्कुल नहीं। और एक चीज़ और, हायर जुडिशरी के लिए भी ये कयासबाजी हर कोई लगा रहा है कि कब तक प्रीलिम्स हो सकता है। मेरा वहाँ भी व्यक्तिगत मानना है कि अगस्त में बिल्कुल असंभव, सितंबर में भी संभावना क्षीण होती चली जा रही है, क्योंकि अगर 30 अगस्त तक बार बार इस पर सवाल जवाब ना करें, ये चीज़ समझ लें, नोटिस का इंतज़ार करें, परीक्षा तिथि के नोटिस का। अगर नोटिस इसी वीक आ जाए, जो सप्ताह आज से रक्षाबंधन के दिन से सैटरडे तक आने वाले चलेगा, ऐसे कह सकते हैं 19 अगस्त से लेके 26 अगस्त तक, तो 26 अगस्त को हो सकता है ये डेट आपको डिस्क्लोज कर दे हाई कोर्ट कि किस दिन प्रीलिम्स होगा। अगर 26 अगस्त तक उसने नहीं किया, यानी अगस्त का पूरा महीना चला गया, तो अगस्त के लास्ट में जो रूटीन मीटिंग होती है परीक्षा से संबंधित या वैसे भी, उसमें इसका निर्धारण हो जाएगा और महीना के लास्ट यानी 26 से 31 अगस्त के बीच में कभी भी ये किया जा सकता है डिक्लेरेशन कि कब प्रीलिम्स होगा। मेरा व्यक्तिगत अंदाज़ा है
सितंबर मुश्किल लगता है, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ये जा सकता है। और अगर हाई कोर्ट इसके इतर कुछ सोच रहा है कि वो प्रीलिम्स नहीं करवाना चाहता, सबका डायरेक्ट मेंस लेना चाहता है, तो ये बहुत लगभग ना के बराबर है, क्योंकि सीट कैंडिडेट 4,500 हैं और वो रिजेक्शन लिस्ट जिसका बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, जिनको बाहर कर दिया गया है, हाई कोर्ट पहले से जान रहा है कि उन बच्चों का रीज़न बताने पर बहुत सारे बच्चे उस पर याचिका दायर करेंगे। तो उसके ऊपर मंथन करने के बाद इस हफ्ते में मुझे नहीं लगता डेट आएगी, 26 अगस्त तक नहीं आने वाली। 26 अगस्त तक केवल ये आएगा कि रिजेक्शन लिस्ट में किसका किस कारण रिजेक्ट हुआ, कितने लोग रिजेक्ट हुए इत्यादि। और लास्ट के महीने में, यानी अगर मीटिंग होती है उसमें इस निर्णय पे जाया जाता है, तो अक्टूबर में होना है या नवंबर में चली जाएगी परीक्षा, इन सारी बातों का खुलासा नवंबर की मीटिंग के बाद, अगस्त में लास्ट में मीटिंग के बाद ही पता चल पाएगा। इसके बारे में कोई कयासबाजी नहीं। और ज़रूरी बात यह है कि कल के वीडियो में हमने आपको बताया कि जूनियर डिवीज़न में मेरा एक पूर्वानुमान कि 292 लोग ही ज्वाइन किए हैं। ये जो न्याय विभाग के चीफ सेक्रेटरी हैं और जो मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार हैं, उनके मातहत अदालत में स्पष्ट किया गया है कि 303 के 303 पद ज्वाइन कराए गए हैं। थोड़ा सा डिले है लगभग 10 लोगों का, जिसमें से 7 लोगों ने तो बिल्कुल ज्वाइन कर लिया है, 2 या 3 का चक्कर फंसा हुआ, वो भी ज्वाइन कर लेंगे। यानी ये बात बताने का अर्थ ये है कि जो ये 5 नए बच्चे इंटरव्यू के लिए बुलाए गए हैं, इनके सफल होने पर अब यही कहा जाएगा, जितने लोग सफल होंगे 5 के 5, 1, 2 जो भी, उसकी जगह पे कोई ना कोई अपना पद छोड़ेगा। अगर 5 सेलेक्ट होते हैं तो 5 लोग पद छोड़ेंगे। जितने लोग यहाँ सेलेक्ट होंगे उतने लोगों को पद छोड़ना पड़ेगा, उसकी जगह पे कौन काबिज है उसको हटना पड़ेगा। ऐसा वर्तमान समय में लग रहा है। 28 अगस्त को उस पर भी माननीय हाई कोर्ट क्या रुख लेता है, ये वक्त बताएगा। 28 तारीख का वेट करिए। 19 तारीख है आज, रक्षाबंधन के इस खास दिवस पे जो हमारी बातचीत आपकी है, इसमें सूचना के साथ साथ पढ़ाई को धारा में, एक धारावत प्रवाह में बनाए रखने की अपील से भी जुड़ी है। अपने सामर्थ्य और अपने याद करने की जो अपनी व्यक्तिगत क्षमता है, उसमें एक ताना बाना जरूर बुन लीजिए। हर व्यक्ति एक जैसा नहीं है, हर व्यक्ति एक समान ढंग से पढ़ भी नहीं सकता है। सब अपने स्वभाव के अनुरूप टारगेट तय कीजिए और उसी के अनुरूप डेली रूटीन में उसे फुलफिल करने का प्रयास कीजिए। एक वक्त आएगा कि आपको खुद लगेगा कि अब मुझे बहुत पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ले कोई परीक्षा हमारी। तो ये स्तर तब होता है जब आप अपनी रेगुलरिटी मेंटेन किए रहते हैं। कितने बड़े सूरमा हों, कोई बहुत ही बेहतरीन हो ला में, लेकिन अगर वो 2 महीने से ज़्यादा अपनी रेगुलरिटी ब्रेक कर देता है तो ये तय मान के चलिए कि वो आसान क्वेश्चन भी रॉन्ग करके आएगा। रिवाइज करना, चाहे वस्तुनिष्ठ प्रश्न के संदर्भ में हो चाहे मेंस, प्राण वायु जैसा है। तैयारी में बिल्कुल नयापन, तैयारी में पूरी संभावनाओं को भरे रखने वाली ऊर्जा तब समाहित कर सकते हैं जब आप अनिवार्य रूप से, मैंडेटरी है ये, रिवीजन कंटिन्यूअस करें। 3 दिन पढ़ लें फिर रिवीजन करें, तेज़ी से करके समय पे आ जाएं, फिर कंटिन्यू आगे बढ़ाएं। इस तरीके से जब पलट के पीछे आगे करके चलेंगे तो आप देखेंगे एग्ज़ाम हॉल में आपको जो कन्फ्यूजन होता है, जिसके कारण आपका सिलेक्शन 4 नंबर से, 2 नंबर से, 5 नंबर से रुक जाता है, वो नहीं होगा। आप स्पष्टीकृत हो जाएंगे, भीतर से कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आप वहाँ कंफ्यूज नहीं करेंगे। सॉलिड उस स्तर पर एक बार टिक कर दिया तो कर दिया। यह मुश्किल ज़्यादा वहाँ पड़ता है जैसे जूनियर डिवीज़न की जो एपी और जे आनी है। आप लोगों को पता है कि माइनस मार्किंग है 1/3 और लगभग हर स्टेट में ये होती चली जा रही है।
तो इसलिए आने वाले दिनों में तैयारी कर रखिए। भीड़ को रोकने के लिए कोई ठीक नहीं है कि माननीय उच्च न्यायालय भी माइनस मार्किंग लगा दे। तो आप कोशिश इस सत्र में, इस सेशन में सफलता पाने की रखिए, मेहनत करिए। बेजोड़ परिश्रम ही अंतिम अस्त्र है, अंतिम इलाज है। लेकिन केवल मोटा दिमाग वाला श्रम नहीं, थोड़ा शार्प माइंडेड रख के अपने चीज़ों को गुणात्मक वृद्धि का ध्येय बनाकर अगर आप स्टडी में लगे हैं, ईमानदार हैं, तो ये परमात्मा मदद करता है और फाइनली आपको यथोचित समय पर सक्सेस भी दिला देता है। लेकिन अगर आप चीटिंग कर रहे हैं तो ये कोई भी बात आप पर नहीं लागू होती है। फिर आप जाने और आपका काम जाने। तो मैं सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों से यही कहने आया कि कल के वीडियो में जो रेफरेंस हमने दिया कि शायद 292 लड़के ही ज्वाइन किए हैं, उसमें आप सुधार कर लें। लगभग 100% लड़कों ने अब की बार कुर्सी संभाल ली है, कोई वेटिंग नहीं आने वाली इसमें। इसलिए जो ये 5 नए इंटरव्यू के लिए बुलाए गए हैं, इनका इंटरव्यू 28 अगस्त के बाद ही पॉसिबल है, क्योंकि जजमेंट या कुछ भी दिशा निर्देश तो आएगा ही आएगा। तो ये पूरा अगस्त बीतेगा, फिर ये लोग इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। 5 का एक ही दिन में इंटरव्यू समाप्त हो सकता है या हद 2 दिन। तो ऐसे में ये मान के चलिए कि ये पूरा अगस्त और सितंबर में भी 10 से 15 सितंबर तक ये साफ हो पाएगा कि इसमें क्या हुआ, बशर्ते कब, जब 28 अगस्त को बिल्कुल कमीशन के अनुरूप, ये बच्चों के अनुरूप कमीशन अपनी बात मनवा ले जाए हाईकोर्ट से, हाईकोर्ट उसको ओवर रूल ना करे कि ये 5 ही क्यों, ये सवाल कुछ ना पूछे। ये तो समय के गर्त में 28 अगस्त को बताएगा। आज की वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगा, डिले है, और मैं इतना ही कहूँगा कि इन दोनों चीज़ों पर नज़र बनाते हुए, यानी जो स्टडी में आपको ज़रूरतें हैं और जो आप में ऑलरेडी तैयार है, फ़र्क करना सीखें। और फ़र्क अगर कर ले गए, आप ज़्यादा समय उस पर कोडेड करें जहां आपका बार बार गलत हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका बेशकीमती समय आते हुए क्वेश्चन को बार बार दोहराने में जा रहा है, ये मूर्खता है। या आप अपने बेशकीमती समय का खुद ही दुरुपयोग कर रहे हैं और जान कर रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये, तो आपको जानकर भी या अनजाने में भी इस गलती को करने से बचना है। और अपने आप एक शिलालेख बना दीजिए कि जो चीज़ बहुत नॉर्मली आपको तैयार है उसको भी चाहे कहीं 2 बार पेज पलट दिया, और जो तो नहीं तैयार है उसके लिए तो लाइन बाय लाइन बेयर एक्ट को बार बार रिवाइज करते हुए पढ़ना है। प्रीलिम्स बेस पे भी इतने सारे एक्ट हैं, उसमें जितना आप बेहतर कर सकते हैं पुराने वाले से, जितना एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, 1 पढ़ लें, 2 पढ़ लें, 3 पढ़ लें, जितना मैक्सिमम पढ़ेंगे वो आपके फ़ायदे में रहेगा। लेकिन सनद रहे उसको लेकर बहुत क्राइसिस माइंड में मत रखें कि हे भगवान इतना बड़ा सिलेबस कैसे क्या होगा। कुछ नहीं होगा तो होगा, उसकी चिंता नहीं, आप जितना कवर कर सकते हैं उस पर ध्यान दीजिए। ऐसा हो सकता है बहुत सारे बच्चे जो इन 61 एक्ट की बात चल रही है नए पुराने मिलाकर, उसमें से ये नए जो 36 जुड़े हैं, इसमें से कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जो एक भी एक्ट नहीं पढ़े होंगे और वो भी मेंस लिखते मिले। मैं कह रहा हूँ ये संभव होगा इस वैकेंसी में। क्यों? क्योंकि ये जो नए जोड़े हैं इसके प्रति हाई कोर्ट भी तैयार नहीं है। हाई कोर्ट स्पेशल लोगों को बुला करके पेपर सेट करेगा ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन ये ज़रूर है कि नए सिलेबस को एकदम बिल्कुल दरकिनार ना करना पड़े, और एक अपवादजनक स्थिति वो कि डायरेक्ट मेंस करवाने के इरादे में तो नहीं हाई कोर्ट, अन्यथा पेपर आपका औसत आएगा जैसे आता रहा है। मुझे तो ये भी लगता है कि 2020 में जो इंग्लिश के आ जाने से, ट्रेंड बदलने से बिल्कुल टफ लगा था पेपर, एग्ज़ाम देने के बाद लगभग सारे बच्चे, पूरी भीड़ एकदम पिन ड्राइव साइलेंस मोड में निकल रही थी, कोई किसी का मुंह नहीं देख रहा था, क्योंकि पेपर बेतुका आया, किसका होगा किसका नहीं ये अनिश्चय बना हुआ था। उस अनिश्चय के विपरीत इस बार का जो भी सिलेबस हाई कोर्ट जारी करेगा, आप देखिएगा इजी गोइंग रहेगा, बिल्कुल वैसे जैसे बिहार का। जो लोग पुराने पढ़े वाले थे अधिकतर वही लोगों ने निकाला है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी समय लेके बेयर एक्ट खोलेंगे, एकदम रटो रट मारेंगे, 3600 रट के एकदम बादशाह हो जाएंगे तो बस आपको ही बुलाएगा। नहीं, वो आप पुराने वाले आधार पे बाहर हो सकते हैं, क्योंकि पुराना जिसका गलत होगा वो ये जान जाइए कि मीलों दूर हो जाएगा सिलेक्शन से। कोशिश ये कीजिएगा जो अब तक सवाल बने हैं
परीक्षा में पूछे जा चुके हैं 2009 से 2020 तक, उन सारे क्वेश्चंस को, हर करंट को छोड़कर बाकी सारे क्वेश्चन बहुत कायदे से पढ़िए, लगभग याद कर जाइए, रट्टा मार जाइए। तो ठीक है, आज बस इतना ही, 15 मिनट कुछ सेकंड हुए हैं, और कल फिर वीडियो में नई कोई सूचना होगी तो मिलेंगे। और जूनियर डिवीज़न और एपीओ के संदर्भ में वैकेंसी के बारे में अस्पष्टता, समाचार इसके बारे में जो न्यूज आ रही है, इसके बारे में क्लियरेंस अगस्त बीत जाने के बाद, 5 सितंबर के बाद जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है, उसके बाद कभी भी टपक सकती है सूचना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग अपने मैनेजमेंट को मेंटेन करिए, और समय के विपरीत समय जो बचा है उसको कई गुना में बदलने के लिए जी जामा से लग जाइए। जो भी, जैसे हायर जुडिशरी का प्रीलिम्स का जब डेट आएगा, अगर भगवान करे इसी महीने में आ गया तो बल्ले बल्ले, और ये अंतर अगर 60 दिन के बाद रख दिया तो और बल्ले बल्ले। लेकिन अगर विपरीत तार्थक रूप से जो हम लोगों को अंदाज़ा नहीं है, उसके विपरीत सेमेस्टर के फर्स्ट वीक में ही डेट रख दे, जो कि असंभव सा है, लेकिन अगर ऐसा कर भी दे तो उससे निपटने के प्रति हमारी एक संक्षिप्त रणनीति होनी चाहिए। इन्हीं सब मुद्दों पर आगे बात करने के लिए कल फिर उपस्थित होऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। HJS जूनियर डिवीज़न, सिविल जज और प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या बनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर हमको 7705090393 पर व्हाट्सअप करके जुड़ सकते हैं। वहाँ हम आपको कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कराएंगे और आप हमारे सीरीज या क्लासेस से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो एक बार पुनः सभी अधिवक्ता साथियों, बंधुओं और बहनों को जय सिया राम बोलते हुए आज की वाणी पूरी करता हूँ। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।